तो शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राजा का कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि अपनी रानी को जुआ में हार जाता है। और दोस्तों, पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह कहानी आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी समय एक विशाल राज्य में राजा सूर्यसेन का शासन था। वह एक शक्तिशाली और साहसी योद्धा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, जुआ। यह कमजोरी धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी हो रही थी। एक दिन राज्य के बड़े व्यापारियों और धनिकों राजा को एक भव्य जुए के आयोजन में आमंत्रित किया। राजा ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गया। जुआ शुरू हुआ और राजा ने अपनी संपत्ति, रत्न, सोना और यहां तक कि अपने सैनिकों को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह लगातार हारता चला गया। आखिर में जुए के नशे में और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने अपनी सबसे मूल्यवान चीज को दांव पर लगा दिया। अपनी पत्नी रानी सौम्या सभा स्तब्ध हो गई, लेकिन राजा के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही दांव लगा, वह बांझी भी हार गया। रानी सौम्या को जैसे ही इस बात का पता चला, वह अपने महल के कक्ष में प्रार्थना कर रही थी। अचानक महल के दरवाजे पर शोर मचा। राजा स्वयं अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचा और रानी को बलपूर्वक घसीट कर सभा की ओर ले जाने लगा। रानी के चेहरे पर पीड़ा और अपमान था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपने पति के लिए प्यार और दया झलक रही थी। सभा में उपस्थित सभी लोग चुप थे। रानी की साड़ी जमीन पर खींचती चली जा रही थी और राजा का चेहरा गुस्से और हार के मिश्रण से तमतमा रहा था। पूरा राज्य इस दृश्य को देख रहा था, लेकिन कोई भी राजा के निर्णय का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राजा सूर्यसेन अपनी पत्नी रानी सौम्या को घसीटते हुए सभा की ओर बढ़ रहा था। रानी के चेहरे पर दर्द और अपमान साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग शांति भी थी। उसके अंदर का साहस इस अपमानजनक स्थिति में भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। सभा के लोग राजा की इस हरकत से दुविधा में थे, लेकिन राजा के क्रोध और अधिकार के भय के कारण कोई कुछ नहीं बोल सका। जैसे ही राजा रानी को जुआ सभा के मध्य में ले आया, विजेता व्यापारी ने आगे बढ़कर रानी की ओर हाथ बढ़ाया। अब यह मेरी है, उसने गर्व से कहा। लेकिन रानी ने उसकी ओर सीधा देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं राजा सूर्यसेन की धर्म पत्नी हूं। कोई वस्तु नहीं जिसे कोई भी जीत सके। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। व्यापारी क्रोधित होकर बोला, यह दांव तुम्हारे पति ने लगाया था, अब तुम मेरी हो। रानी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए राजा की ओर देखा। महाराज, उसने कहा, क्या आपने यह भी भूल गए कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा, अपने धर्म और अपने परिवार की रक्षा करना है? क्या आप यह भूल गए कि मैं केवल आपकी पत्नी नहीं, इस राज्य की रानी भी हूं? राजा कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा और आक्रोश दोनों दिखाई दे रहे थे। सभा में लोग फुसफुसा लगे। कुछ ने साहस झुकर राजा के इस कदम को अनुचित कहने की कोशिश की। इसी बीच अनक महल मुख्य द्वार पर एक बूढ़े और तपस्वी साधु का प्रवेश हुआ। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। साधु ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? एक राजा का धर्म प्रजा और परिवार की रक्षा करना है, ना कि उन्हें अपमानित करना। राजा सूर्यसेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने साधु की बात सुनते हुए सभा की ओर देखा और फिर रानी की ओर। रानी की आंखों में अभी भी प्रेम और विश्वास था। सभा में लोग इस अप्रत्याशित मुंह को देखकर स्तब्ध थे। साधु की बातों से राजा सूर्यसेन भीतर तक हिल गया था, लेकिन उसका अहंकार और जुए का नशा अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, मैंने जो दांव लगाया था वह राजा के वचन का हिस्सा है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी सौम्या ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक कठोर संकल्प भी था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर राजा सूर्यसेन ने अपने वचन का पालन करने का निश्चय किया है तो मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगी। लेकिन एक बात याद रखें महाराज, यह निर्णय केवल मेरा नहीं, इस राज्य के भविष्य पर भी असर डालेगा। इतने में वह साधु जो अब तक शांत खड़ा था एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपने कमंडल से जल छिड़क हुए कहा, राजन, यदि तुमने इस पवित्र बंधन को तोड़ा तो इसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे वंश, तुम्हारे राज्य और तुम्हारी आत्मा को भी भस्म कर देगा। सोचो, क्या यह उचित है? में मौजूद एक वृद्ध मंत्री जो राजा के पुराने सलाहकार थे साहस करके बोले, महाराज, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय और सच्चाई का पालन करना है। जुआ एक व्यसन है और व्यसन से लिया गया निर्णय कभी धर्म का मार्ग नहीं हो सकता। इस विजेता व्यापारी उत्तेजित हो उठा।
उसने राजा की वो तीखे स्वर में कहा, महाराज यदि आप अपने वन पीछे तो यह आपकी प्रतिष्ठा और इस अपमान होगा। राजा ने गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल प्रश्न थे। रानी सौम्या ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज यह निर्णय केवल आपका नहीं, पूरे राज्य का है। आप जो करेंगे वह इतिहास में दर्ज होगा। सभा में मौजूद लोग इस नाटकीय मोड़ को देखते रहे। साधु मंत्री और रानी की बातों का असर राजा पर हो रहा था, लेकिन उसका अहंकार और जुए का दांव अभी भी उसे विचलित कर रहे थे। सभा में बढ़ते तनाव के बीच व्यापारी ने राजा को और उकसाने का प्रयास किया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा सूर्यसेन, यदि तुम अपने दांव पर टिक नहीं सकते तो यह तुम्हारी कमजोरी है। शायद तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठिन वह कुछ बोलने से पहले साधु ने उसे रोका। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। शांत मन से सोचो, यह कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे राज्य और परिवार के भविष्य का प्रश्न है। सभा में अब हर कोई राजा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। रानी सौम्या ने अचानक साधु की ओर देखा और फिर सभा की तरफ मुड़कर बोली, यदि इस निर्णय का असर केवल मुझ पर होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेती, लेकिन यह केवल मेरा अपमान नहीं, समस्त स्त्री जाति और राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सौम्या के इन शब्दों ने सभा में नई हल पैदा कर दी। वहां मौजूद महिलाओं के चेहरे पर साहस का भाव झलक लगा। राजा ने रानी की ओर देखा और पहली बार उसके शब्दों ने उसे भीतर तक छोड़ दिया। तभी एक नौजवान सैनिक जो सभा के पीछे खड़ा था अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, महाराज, अगर आप अपनी पत्नी को वस्तु की तरह दांव पर लगा सकते हैं तो कल को हमें भी किसी जुए में हार सकते हैं। ऐसे राजा के लिए हम अपनी जान नहीं देंगे। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सभा में घूमी। हर तरफ से असंतोष और सवाल उठ रहे थे। रानी शांत खड़ी रही, लेकिन उसकी दृढ़ता उसकी गरिमा को बढ़ा रही थी। व्यापारी ने इस बीच राजा से कहा, महाराज, यदि आप अपने दांव से पीछे हटते हैं तो मुझे इस राज्य की गद्दी सौंप दें। मैं इसे सही तरीके से चला सकता हूं। राजा ने गहरी सांस ली। वह पूरी तरह भ्रमित था। उसके सामने कर्तव्य, अहंकार और समाज के सवालों का भारी बोझ था। सभा के माहौल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रानी सौम्या की आंखों में विश्वास की झलक और आत्मसम्मान का तेज बढ़ता जा रहा था। वहीं राजा सूर्यसेन भीतर ही भीतर उथल पुथल से जूझ रहा था। व्यापारी ने क्रूर हंसी के साथ कहा, महाराज, समय बीत रहा है। या तो अपनी प्रतिष्ठा बचाओ या फिर अपने राज्य का नाम मिट्टी में मिलने दो। राजा के भीतर संघर्ष जारी था। साधु ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, न विचार करो, धर्म का पालन करने वाला राजा ही सच्चा शासक होता है। यदि तुम अपनी पत्नी को वस्तु मानोगे तो यह धर्म और सत्य दोनों का अपमान होगा। इसी बीच सभा में से एक वृद्ध महिला ने साहस जुटाकर आवाज उठाई, महाराज, यदि आप अपनी पत्नी को इस तरह त्याग सकते हैं तो हम सामान्य जनता को क्या आशा होगी? हमें कैसा राजा चाहिए जो हमें सुरक्षा दे या हमें भी जुए में हार जाए? सभा में यह सुनकर हलचल मच गई। लोग फुसफुसाना लगे। कई लोग राजा के समर्थन में थे, लेकिन अधिकतर उसकी निंदा कर रहे थे। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कहा, महाराज, निर्णय आपको लेना है, लेकिन याद रखिए, यह निर्णय केवल मेरे जीवन का नहीं, आपकी आत्मा और इस राज्य की आत्मा का भी फैसला करेगा। इस बीच व्यापारी ने ताने कसते हुए कहा, इतनी चर्चा की जरूरत नहीं। मैं विजेता हूं और मेरा अधिकार है। यदि राजा अपने वचन से पीछे हटेगा तो मैं इसे कायरता समझूंगा। राजा ने व्यापारी की ओर देखा और फिर रानी की ओर। रानी की आंखों में एक गहरा संकल्प था। राजा का गुस्सा, पछतावा और भ्रम सब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सभा में लोग उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साधु ने अंतिम बार कहा, राजन, सोचो, क्या तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए है या यह धर्म और न्याय की परीक्षा है? सभा में बढ़ती बेचैनी के बीच राजा सूर्यसेन ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और सभा के बीचों बीच जमीन पर गाड़ दी। उसकी आंखों में अब गुस्से और संकल्प की तीव्रता थी। उसने जोर से कहा, मैंने राजा के वचन की कसम खाई है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन यह भी तय है कि मेरे निर्णय को इतिहास में याद रखा जाएगा। रानी सौम्या, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपका वचन आपकी कमजोरी को दिखाता है, न कि आपके धर्म और ये को। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो मैं आपकी पत्नी होने के नाते इसे सहन करूंगी, लेकिन एक बात याद रखें, यह निर्णय केवल आपका नहीं बल्कि पूरे राज्य की आत्मा का भविष्य तय करेगा। व्यापारी ने अपनी ओर से रानी की ओर कदम बढ़ाया।
लेकिन तभी साधु ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। साधु ने कहा, रुको, यह मामला केवल वचन और दाम का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि यह सभा इस निर्णय को सही मानती है तो इसका बोझ केवल राजा पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ेगा। सभा में लोग अब जोर जोर से चर्चा करने लगे। राजा सूर्यसेन ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह अपनी प्रजा के चेहरों में संदेह और निराशा की झलक देख सकता था। तभी सभा के दरवाजे पर एक नायक की भांति एक नौजवान कदम रखता है। उसका चेहरा तेजस्वी था और वह सीधे राजा की ओर देखता है। उसने गरजते स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अपनी पत्नी को इस तरह हुए में हार सकते हैं तो इस राज्य का कोई भविष्य नहीं। प्रजा का विश्वास टूट जाएगा और आपका सिंहासन डगमगा जाएगा। मैं एक साधारण सैनिक इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की मुट्ठी कस गई, लेकिन उसकी आंखों में अब झिझक और पश्चाताप के भाव उभरने लगे। रानी सौम्या ने उस नौजवान की ओर देखा और फिर सभा में मौजूद सभी लोगों की ओर। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि गर्व और एक अनकहा साहस था। साधु ने अंतिम बार राजा से कहा, राजन, तुम्हारा निर्णय केवल आज का नहीं, आने वाले युगों का इतिहास लिखेगा। सोचो, क्या तुम अपने राज्य और अपनी आत्मा को खोने के लिए तैयार हो? सभा में तनाव चरम पर था। राजा सूर्यसेन के भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उसे अपनी सभी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उसकी उंगलियां तलवार के दस्ते पर कस गईं और उसकी सांसें गहरी हो चली। व्यापारी ने चिढ़ाते हुए कहा, महाराज राज, अगर आप इतना समय लेंगे तो यह आपके डर और कमजोरी को दिखाएगा। या तो अपने वचन पर अडिग रहे या फिर अपनी गद्दी छोड़ दें। सभा के कोने से एक वृद्ध किसान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सालों की मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने कड़क आवाज में कहा, राजा, हम किसान आपकी प्रजा हैं। हमने आपके राज्य के लिए अपना खून पसीना बहाया है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा क्या होगा? जिस राजा को अपने परिवार का मान ना हो, वह हमारी रक्षा कैसे करेगा? सभा में गुस्से और सवालों का शोर गूंजने लगा। व्यापारी असहज हो उठा, लेकिन उसकी लोभ भरी आंखों में कोई दया नहीं थी। रानी सौम्या ने सभा को शांत करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह निर्णय केवल महाराज का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि सच्चा न्याय केवल साहस और सत्य से होता है, ना कि लालच और अहंकार से। साधु ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींचते हुए कहा, राजन, यह रेखा धर्म और अधर्म को अलग करती है। यदि तुम इस रेखा को पार करते हो तो तुम्हारा नाम केवल इतिहास में ही नहीं, न्याय के सिद्धांतों में भी धूमिल हो जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा कठोर और भावनाओं से जकड़ा हुआ था। उसने सभा में चारों ओर देखा। लोगों की आंखों में उम्मीद, सवाल और नाराजगी का सागर उमड़ रहा था। रानी की आंखों में दृढ़ता और त्याग का तेज चमक रहा था। अचानक राजा ने तलवार उठाई और रेखा की ओर कदम बढ़ाया। सभा सांस रोके खड़ी थी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी और रानी ने अपना सिर ऊंचा कर लिया, जैसे वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। राजा सूर्यसेन ने तलवार को हाथ में थामे धीमे धीमे कदम बढ़ाए। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। सभा में सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। रानी सौम्या की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक प्रकार की शांति थी, जैसे वह हर परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो। साधु ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर झुकाकर कहा, राजन, धर्म का पालन करने वाला राजा ही असली राजा होता है। यह तुम्हारा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। राजा की नजर तलवार पर थी। फिर उसने सभा में मौजूद लोगों की ओर देखा। एक सैनिक ने कदम बढ़ाकर कहा, महाराज, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप इस अन्याय को बढ़ने देंगे तो हम क्या अपने परिवारों का सम्मान बचाने के लिए लड़ सकते हैं? राजा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब गुस्से और पछतावे का मिश्रण था। वह इस युद्ध के दांव पर खड़ा था, जो सिर्फ राज्य या वचन का नहीं, बल्कि उसकी खुद की आत्मा का था। तभी व्यापारी ने अपना चेहरा उन्नत करते हुए कहा, महाराज, आपने स्वीकार किया है कि रानी मेरी हो चुकी है। अब यदि आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको मुझे कुछ और देना होगा। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। रानी सौम्या ने व्यापारी को घृणा से देखा और एक ठंडी सांस लेकर कहा, यदि इस दुनिया में किसी के पास मेरे लिए अधिकार है तो वह केवल मेरे पति हैं। राजा सूर्यसेन का चेहरा तमतमा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति का एहसास भी हुआ। उसने तलवार को वापस म्यान में डालते हुए कहा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन यह राजकुमार या व्यापारी का नहीं, मेरे राज्य का सम्मान है। साधु ने राजा की ओर देखा और फिर सभा में सभी की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें अपने राज्य और आत्मा को बचाने का अवसर मिलेगा।
परंतु ध्यान रखना, जो कुछ तुम अब तय करोगे वह सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा। अब राजा को उस दिशा का चयन करना था जिससे ना केवल उसकी पत्नी का बल्कि उसकी प्रजा और राज्य का सम्मान बना रहे। वह पल पल कठिनाई में था, लेकिन भीतर से एक आवाज उसे सही रास्ता दिखा रही थी। राजा सूर्यसेन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी आंखों में निर्णय की अस्पष्टता थी और सभा में मौन का एक भारी दबाव था रानी सौम्या की ओर। उसने एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन वह भी इस घातक मोड़ को भांप चुकी थी। व्यापारी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, महाराज, क्या आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे या इस दाम के आगे झुकेंगे? व्यापारी की बातों ने जैसे राजा की आत्मा में एक गहरी टीस पैदा कर दी थी। वह जानता था कि अगर उसने व्यापारी का दावा स्वीकार किया तो ना केवल रानी बल्कि उसकी पूरी प्रजा का विश्वास भी टूट जाएगा। साधु ने फिर से गंभीरता से कहा, राजन, यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जुड़ना होगा। तुम स्वयं जानते हो कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ राज्य और वचन तक सीमित नहीं है। तुम्हें सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना होगा, चाहे वह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं के खिलाफ हो। राजा सूर्यसेन ने तलवार को फिर से हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह किसी नई दिशा में जाने का फैसला कर चुका हो। उसने रानी की ओर देखा और कहा, सौम्या, तुमसे यह वचन करता हूं कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को और इस राज्य के धर्म को कभी खतरे में नहीं डालूंगा। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उसकी आंखों में विश्वास और समर्थन के साथ खड़ी रही। तभी सभा में से एक वृद्ध मंत्री उठे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनकी आवाज में अधिकार था। महाराज, इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हम अपने कर्तव्य से भटकते हैं। हमें अपने राज्य की शांति, सम्मान और सत्य को सर्वोपरि रखना होगा। यह समय केवल व्यक्तिगत इच्छा का नहीं बल्कि समग्र राज्य के भविष्य का है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर एक संघर्ष था। वह जानता था कि यह निर्णय उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होगा। अगर वह सही कदम उठाता है तो राज्य और उसकी आत्मा दोनों बच सकती हैं, लेकिन यदि उसने अपनी इच्छाओं और अहंकार को महत्व दिया तो सब कुछ खो सकता था। सभा में सभी की निगाहें राजा पर थीं। एकाएक पल जैसे उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा सूर्यसेन ने एक अंतिम बार सभा के सभी चेहरों पर नजर डाली। रानी सौम्या की आंखों में उसका समर्थन था, लेकिन उसके भीतर एक घना बादल था। उसने तलवार को फिर से खींचा और उसे जमीन पर रख दिया, जैसे अब कोई और हथियार उसकी मदद नहीं करेगा। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, जैसे वह एक गहरे विचार में खो गया हो। साधु ने एक अंतिम बार कहा, राजन, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन तुम्हें उस शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति केवल तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि तुम्हारी प्रजा के विश्वास में भी है। राजा ने सिर झुकाया। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी नजर सिर्फ रानी पर नहीं बल्कि उसकी प्रजा पर भी है। उसे अपनी प्रजा के विश्वास और उनकी उम्मीदों का एहसास हुआ। अगर वह इस निर्णायक पल में गलत कदम उठाता तो उसकी आत्मा और राज्य दोनों का पतन निश्चित था। सभा में एक गहरी खामोशी थी। व्यापारी ने फिर से कहा, महाराज, आप और पीछे हट सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके राज्य और वचन का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप अब रानी को वापस नहीं करेंगे। राजा ने सिर उठाया और अपनी आवाज में पहले से ज्यादा दृढ़ता महसूस की। मैं अपने राज्य की प्रतिष्ठा और अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकता। इस राज्य में हर आदमी की शांति, हर महिला का सम्मान और हर बच्चे का भविष्य मेरे लिए मायने रखता है। रानी सौम्या ने यह सुनते ही एक कदम आगे बढ़ाया। वह राजा के पास आकर उसे अपना हाथ दिया और कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने यह निर्णय लिया। मैं आपके साथ हूं, चाहे कोई भी हो। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सही रास्ता चुना है राजन। यह रास्ता तुम्हारी आत्मा और राज्य की रक्षा करे। सभा में अब एक अजीब सा शांति का माहौल था। राजा सूर्यसेन ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और सभा की ओर मुड़कर कहा, आज मैं यह वचन देता हूं कि इस राज्य में केवल सत्य और धर्म का पालन होगा। हम किसी के सामने घुटने नहीं टेक और ना ही किसी को अपनी आत्मा से खेलने का अवसर देंगे। लेकिन व्यापारी, जो अब तक राजा के खिलाफ खड़ा था, चुप नहीं बैठा। वह अभी भी पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चुपके से राजा से कहा, आपने अभी एक रास्ता चुना है, लेकिन याद रखिए, किसी भी निर्णय के परिणाम होते हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ उठ खड़ा हो सकता हूं। राजा सूर्यसेन ने गहरी सांस ली और कहा, तो तैयार रहो, क्योंकि धर्म की ताकत से कोई भी विरोधी नहीं जीत सकता। राजा सूर्यसेन के शब्दों ने सभा में एक ताजा हलचल मचा दी थी। वह जानता था कि इस निर्णायक क्षण के बाद उसके निर्णय की गूंज दूर दूर तक फैलेगी।
उसकी की आंखों में अब पहले से कहीं अधिक धरता थी। वह जान चुका था कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, यह राज्य की शांति, प्रजा का विश्वास और धर्म का सवाल था। लेकिन व्यापारी, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक से बोला, महाराज, आप समझते हैं कि यह संघर्ष केवल आपके वचन और कर्तव्य का नहीं है, आप इस राज्य के भविष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि आप मेरे खिलाफ खड़े होते हैं तो ना सिर्फ आप, बल्कि आपका राज्य भी संकट में होगा। राजा ने व्यापारी की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था सिवाय घृणा और स्वार्थ के। आपकी गद्दारी और लोग मुझे हिला नहीं सकते। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह सही है। मेरे लिए यह राज्य की आत्मा और मेरी प्रजा की रक्षा का सवाल है। रानी सौम्या ने राजा का समर्थन किया। आपका निर्णय सही है महाराज। यह समय केवल हमारा नहीं, बल्कि इस राज्य और इसकी आने वाली पीढ़ियों का है। मैं आपके साथ हूं, चाहे जो हो। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें राजा पर टिकी थी। इस बार उसका सामना केवल व्यापारी से नहीं, बल्कि उस सब कुछ से था जो उसने अब तक सही समझा था। उसे यह समझना था कि क्या वह केवल अपने अहंकार और वचन पर खड़ा रहेगा, या उसे प्रजा और धर्म की रक्षा करने के लिए कदम उठाना होगा। तभी एक अनजाना व्यक्ति जो सभा के पीछे खड़ा था, सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वह किसी राज को जानता हो। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपके सामने दो रास्ते हैं, लेकिन याद रखिए, धर्म का पालन करना केवल शब्दों का नहीं, बल्कि कर्मों का मामला है। यदि आप सही कदम उठाते हैं तो ना केवल आप, बल्कि आपका राज्य भी समृद्ध होगा। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है? मैं एक साधारण नागरिक हूं महाराज, वह व्यक्ति बोला। लेकिन मैंने देखा है कि जब कोई राजा अपने धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी प्रजा भी उसका अनुसरण करती है। आज आप जो निर्णय लेंगे वह सिर्फ आपके राज्य का नहीं, बल्कि सभी प्राणों का भविष्य तय करेगा। राजा ने उसकी बातों पर गहरी सोच की। वह समझ चुका था कि इस समय हर निर्णय का गहरा प्रभाव होगा। उसका दिल और मस्तिष्क दोनों संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ उसकी प्रतिष्ठा और अहंकार थे, जबकि दूसरी ओर राज्य का कल्याण और धर्म था। साधु ने कहा, राजन, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम अपने अहंकार से झुकोगे या धर्म के मार्ग पर चलोगे? राजा ने अपनी आंखें बंद की। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। मेरे लिए प्रजा और राज्य की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यापारी, जो अब तक चुप था, ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। उसने राजा से कहा, आपके इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे? इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सत्य में कभी भी आपको पराजित कर सकता हूं। राजा ने उसे बिना किसी डर के देखा। आप जैसा व्यक्ति मेरी आस्था और कर्तव्य को नहीं हरा सकता। राजा सूर्यसेन का दिल अब ठान चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। सभा में हर किसी का ध्यान उसकी ओर था। व्यापारी का चेहरा अब और भी कठोर हो गया था, जैसे वह किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। राजा ने अपनी नजरें रानी सौम्या पर डाली और फिर उसने अपना कदम बढ़ाया, जैसे अब उसके लिए कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, यह पल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो तो राज्य की आत्मा, धर्म और सत्य को सशक्त बना सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी कर्तव्य से मुंह मोड़ते हो तो वह तुम्हारी थोड़ी आत्मा और राज्य दोनों को खो देगा। राजा सूर्यसेन ने सिर झुकाया, फिर उठते हुए कहा, मैं धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। मैंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी पत्नी के लिए और इस राज्य के लिए यह निर्णय लिया है। हम कभी भी अहंकार और स्वार्थ से नहीं चल सकते। सभी सभा में सन्नाटा था। यह सुनते ही व्यापारी का चेहरा तन गया। उसने अपने शरीर को कसते हुए कहा, तुम खुद को और राज्य को गहरे संकट में डाल रहे हो महाराज, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। उसने एक आखिरी बार रानी की ओर देखा और कहा, राजा अगर इस रास्ते पर चलता है तो वह अपनी पूरी शक्ति खो देगा। क्या तुम भी के साथ चलने का निर्णय लो? रानी सौम्या ने अपनी आंखें तानी और कहा, मैं राजा के साथ हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह सही निर्णय लेगा। धर्म और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। राजा ने अपनी तलवार को म्यान में डाला और कहा, यह राज्य मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तभी सभा में एक आवाज गूंज उठी, महाराज, अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका राज्य और प्रजा कभी हार नहीं सकती। धर्म का पालन करते हुए कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। यह आवाज एक और वृद्ध नागरिक की थी जो सभा के कोने में खड़ा था। वह व्यक्ति आगे बढ़ते हुए बोला, राजा के मार्गदर्शन से राज्य की प्रजा भी सही रास्ते पर चलेगी। अगर तुम अपने धर्म के साथ खड़े रहते हो तो प्रजा को भी अपनी आस्थाओं पर भरोसा होगा। राजा ने उसकी बातों को सुना
और फिर उसने सभा की ओर देखा। आज मैं निर्णय लेता हूं कि हमारे राज्य को सत्य, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर ले जाऊं। हमारी प्रजा का सम्मान हमारी शक्ति है और हम हर हाल में इसे बनाए रखेंगे। व्यापारी ने गहरी हंसी दी और कहा, आपका यह आत्मविश्वास बहुत जल्द टूटेगा महाराज, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो देखना होगा कि भविष्य आपके साथ है या नहीं। राजा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं जानता हूं कि धर्म का पालन करने वाले कभी अकेले नहीं होते, और यदि मुझे अपने राज्य और प्रजा के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। सभी सभा में एक गहरी शांति पसरी हुई थी। अब सबकी की निगाहें राजा पर थीं, क्योंकि वह अपने अगले कदम के लिए तैयार था। राजा सूर्यसेन का निर्णय अब सबके सामने था। सभा में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सभी उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहे हों। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी चिंता भी थी। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि उसके निर्णय का प्रभाव केवल उस पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे राज्य और प्रजा पर पड़ेगा। व्यापारी ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम सच में समझते हो कि तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें बचा सकता है? महाराज, तुम्हारे सामने एक शक्ति है जो तुम्हारे राज्य की नियम को हिला सकती है। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा राज्य तुम्हारी कमजोरी को कभी माफ नहीं करेगा। राजा ने अपनी तलवार को फिर से उठाया और कहा, तुम्हारे शब्द मुझे डरा नहीं सकते। राज्य की शक्ति सत्य और धर्म में है, और यही मार्ग हमें सशक्त बनाए। रानी सौम्या ने राजा के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं राजा सूर्यसेन, वह बोली। हमने साथ में राज्य के लिए संघर्ष किया है, और अब हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए वही मार्ग अपनाना होगा जो धर्म और कर्तव्य से सही है। व्यापारी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम धर्म और कर्तव्य की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह युद्ध किसी आस्था या धर्म का नहीं, बल्कि सत्ता का है। यदि तुम अपनी शक्ति खो देते हो तो तुम्हारा राज्य भी अस्थिर हो जाएगा। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखों में दृढ़ता बनाए रखी। मैं जानता हूं कि सत्ता केवल एक अवसर है, लेकिन राज्य का असली सामर्थ्य धर्म और सत्य में है। यदि मैं अपनी प्रजा और राज्य के हित में खड़ा हूं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। साधु ने फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, तुम्हारी शक्ति तब तक मजबूत रहेगी जब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर किसी भी तरह का संकोच आ जाए तो तुम्हारा राज्य खो सकता है। राजा ने उसे गंभीरता से सुना, फिर गहरी सांस ली। मैं संकोच नहीं करूंगा साधु, जो भी आएगा मैं अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करूंगा। रानी सौम्या ने राजा का समर्थन किया। हम आपके साथ हैं महाराज। हम जानते हैं कि सत्य के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि आप उस रास्ते पर मजबूती से चलेंगे। इस दौरान व्यापारी अपने साथियों से कुछ फुसफुसाता हुआ वापस राजा की ओर मुड़ा। तुम सच में इतने अडिग हो महाराज, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा राज्य मेरी शक्ति से कितना कमजोर हो सकता है? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे राज्य को संकट में डाल सकता है। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति और प्रभाव भले ही बड़े हो, लेकिन यदि वह धर्म के खिलाफ है तो वह एक एक दिन नष्ट हो जाएंगे। साधु ने ध्यान से देखा और कहा, राजा सूर्यसेन, तुम्हारा विश्वास सही है, लेकिन अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे द्वारा लिया गया प्रत्येक कदम राज्य के हर नागरिक के भविष्य को प्रभावित करेगा। राजा ने निश्चय किया और फिर से सभा की ओर मुड़ते हुए कहा, आज से मैं राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर कदम उठाऊंगा। मैं यह संकल्प करता हूं कि मैं अपने राज्य को न केवल बाहरी बलों से, बल्कि आंतरिक कायरता और दुर्बलताओं से भी बचा। आंगा व्यापारी की हंसी फिर से गूंज उठी। तुम क्या कर सकते हो राजा सूर्यसेन? तुम जितना चाहो कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी हार की पूरी योजना है। राजा ने उसकी बातें सुनी, फिर अपने पास खड़े वफादार सैनिकों को देखा। उनका विश्वास और प्यार ही उसकी असली ताकत थे। मैं जानता हूं कि मेरी प्रजा और मेरी सेना मेरे साथ है, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति। मैं हर हाल में धर्म के रास्ते पर चलूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना सब कुछ क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। तभी सभा के बाहर एक संदिग्ध हलचल सुनाई दी। क्या यह व्यापारी की चाल का अगला कदम था? क्या राजा को अब और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा? जानते हैं इसकी अगली किसी पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।